दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। यस सर। देखो आज जो क्वेश्चन कराएंगे ना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एकदम सीरियस होके देखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले कौन सा कराया? फिजिक्स, केमिस्ट्री? चलो केमिस्ट्री से सब केमिस्ट्री करवाई, केमिस्ट्री। सर फिजिक्स कराइए। सारा ही करवा देंगे। फिर केमिस्ट्री से स्टार्ट किया जाए। से पूछेगा तो लड़ाई होगा। वही, चलो देखो एक क्वेश्चन बताना। बोला है कि टू एलिमेंट विथ सिंबल एक्स, एक्स का एटॉमिक नंबर दे दिया 11 एंड वाई, इसका एटॉमिक नंबर दे दिया 13, आर प्लेस्ड in third period of modern periodic table. सबसे पहला क्वेश्चन, which among the two has more metallic character? दूसरा, चलो इसका आंसर बताओ तो। सर फर्स्ट वाला का एक्स होगा, सेकंड वाला का एक्स का वैलेंसी 1 होगा और वाई का 3, और थर्ड का ये एक्स होगा, वाई होगा। ओके, सबका वही आंसर है। यस सर। यस सर। देखो वैलेंसी वाला तो कोई टेंशन नहीं है, एक्स का एटॉमिक नंबर क्या नो दिया? सर। 11। तो सर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या मतलब? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में है इलेक्ट्रॉन वही लिख देंगे और वैलेंसी में 8 से माइनस कर देंगे ना? तुम ये सब अभी पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, आज मैम करवाई थी वैलेंस ना तो इलेक्ट्रॉन, कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, चाहे जो भी हो। और वैलेंसी में क्या बताया था मैंने? अगर 4 से कम होता है तो क्या हो जाएगा वो? अगर 4 से तो कम वही होता होगा। है एग्जैक्ट वही लिख होगा, देंगे, अगर 4 से से ज्यादा ज्यादा हो होगा तो तो माइनस कर देंगे। हाँ, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? वैलेंसी इसका 1 हो गया 1 और इसका वैलेंसी क्या हो गया? सर 3। 3। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा पीरियड में बिलोंग करता है, दोनों एलिमेंट एक्स और वाई? थर्ड पीरियड। सर थर्ड। सर एक्स फर्स्ट और थर्ड। पीरियड का बात कर रहे हैं, नॉट ग्रुप। थर्ड हाँ पीरियड। सर। हाँ ये देखो जितना नंबर ऑफ सेल होता है वो क्या होता है? पीरियड ना, तो ये थर्ड पीरियड में बिलोंग करेगा, ये भी थर्ड पीरियड में बिलोंग करेगा। इसका ग्रुप क्या होगा? ग्रुप 30 मतलब 1 और इसका 13। ग्रुप 1 पहले और का फर्स्ट और 13। 13। 1 और 13। ये हो गया ग्रुप 30। मतलब देखो पीरियड सेम है ये वाला, मान लो ये थर्ड पीरियड है। अभी
ये फर्स्ट ग्रुप होगा, सेकंड ग्रुप होगा, ऐसे मान लो यहाँ से 13 वाला स्टार्ट हुआ, ऐसे करके 14 ऐसे, तो ये थर्ड पीरियड है। तो पहला मान लो यहाँ पे x और y यहाँ पे है। तो अभी आपसे बोल रहा था पहला कि विच अमॉन्ग द टू हैज मोर मेटेलिक करेक्टर। तो ये क्या है, डाउन द ग्रुप तो नहीं है ना, अलोंग द पीरियड जा रहा है। अलोंग द पीरियड मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। यस, इधर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर ये डिक्रीज होगा तो x और y में बोला है विच अमॉन्ग द टू हैज मोर मेटेलिक करेक्टर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। यस सर। इसका आंसर में कैसे बोलोगे, बोलोगे कि एज ऐसे दिखा देना कि x कौन कौन से ग्रुप में और पीरियड में बिलोंग करता है। अभी बोलना है अलोंग एज अलोंग द पीरियड मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, सो x हैज मोर मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। सर ऐसे लिखना पड़ेगा क्या? लिख देने से थोड़ा अच्छा है, हालांकि इसमें विच बोला है नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन लिखने से क्या होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे बोला है मेटेलिक करेक्टर ना, तो बोलना x, उसके बाद लिख देना सिंपली बिकॉज along the period metallic character, सर शायद अगर जस्टिफाई करने बोलता तो लिखना पड़ता ना शायद, कि जस्टिफाई करो क्यों है। लिख देना दोनों में, लिखने से कुछ कम नहीं होगा, नहीं लिखोगे तो मन करेगा तो काट सकते हैं। यहाँ पे कौन सा स्मॉलर इन साइज होगा, सर वाई। Sir, why? यस भाई, क्यों, क्या लिखोगे इसमें, मान लो अगर मैंने बोला जस्टिफाई। न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। सबसे पहले बोलोगे जस्टिफाई में बिकॉज, सिंपल सा बोलना है कि बिकॉज अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं, डिक्रीजेस। अलोंग द पीरियड क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने का मतलब ही क्या होगा, साइज कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जस्ट ये लिख देना, इतना भी जस्टिफाई नहीं करना था कि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जहां अट्रैक्ट करेगा। नहीं ऐसा नहीं करना। अगर मान लो बोलता है कि, मैंने ऐसा बोलता है कि एलिमेंट y इज स्मॉलर देन x इन टर्म ऑफ साइज, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, तो ट्रू। ट्रू होगा, ठीक है। समझ में आया ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना, सर ठीक है। यस सर। देखो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या होता है, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ याद है, सर पढ़ा था पर भूल गया। सर मेंडलीव का हाँ ये क्या बोल रहा था सर, वो एक मतलब सबको क्या बोलता है, एटॉमिक मास के दम पे सबको अरेंज किया था। तो सर तो वो जो का एटॉमिक मास वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो सेपरेट किया था, और उसी में एक ग्रुप बना दिया था, उसका ऑक्साइड लगा दिया था। फिर उसके बाद वो एक ट्रांजिट सीरीज जो इनर्ट गैस के लिए था वो बनाया था, कुछ कुछ गैप छोड़ा था, और मतलब मैं बोलूं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, तुम ये बोलोगे हाँ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ लिखो तो क्या लिखोगे, सर वही तो नहीं आता, हम हिंदी में बोल देंगे जो ये बोल रहे हैं, बस The लिखना properties तो। of elements are a periodic function of their atomic number. कहाँ से देख के बता रहे हो, सर एटॉमिक सर नंबर किताब नहीं से। होगा, गलत है सर, एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक वेट होगा। पीरियोडिक देखो मेंडलीव बोले थे कि
जो एलिमेंटल प्रॉपर्टी, एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है, आर अ पीरियोडिक फंक्शन of their atomic weight। यही था मेन। मतलब क्या बोले थे कि एटॉमिक वेट पे क्या होता है, एलिमेंट का प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। समझ में आया? तो मतलब पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि जितना रहेगा वो एक, मतलब जैसे उसका वैलेंसी 1 है, मतलब वैलेंसी 1 है तो इसमें तो वैलेंसी का कोई होता नहीं है, मतलब जो एक होता है, मतलब क्या बोला आपको, मतलब वही वापस से रिपीट होगा, उसी को तो पीरियोडिक फंक्शन बोलेगा ना, कि एक का पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक पर्टिकुलर, मतलब टाइप में इंक्रीज या डिक्रीज होना। चल। इसका लिमिटेशन क्या था? Sir, position of hydrogen, position of isotope, and uncertainty in atomic masses, placing of heavier element before lighter one. यस, वेरी गुड। वो सबसे इंपॉर्टेंट था कि हाइड्रोजन का प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन जो था वो क्या था? नॉट सर्टेन नहीं था, अनसर्टेन था। सर अनसर्टेन मतलब क्या, कि कभी हाइड्रोजन में भी रहता था, कभी वो क्या बोलता है जो हेलोजीन वाला ग्रुप रहता है उसमें भी रहता था क्या? हाँ वही। और दूसरा ये था कि जैसे आइसोटोप के बारे में नहीं बता पाया, ठीक है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। उसके बाद बहुत सारा ऐसा एलिमेंट था जो कि हेवियर वेट का था, इसको पहले प्लेस कर दिया था। तो इसका एटलीस्ट 2-3 आप लोग लिमिटेशन याद कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना। लिमिटेशन जो है तो उसको वो भी करना पड़ेगा, 1-2 लाइन में वो भी कर देंगे। 2-3 लिखने से हो गया, पॉइंट वाइज लिख देना ना, जैसे नहीं हाइड्रोजन का मतलब प्लेसमेंट। नहीं करना है प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, जैसे इफ इन सम। मार्क्स पे डिपेंड करेगा, हालांकि दरकार नहीं है, ठीक है। ओके सर। हाँ, क्योंकि ये सब ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है ना, तो ये कर लोगे ना आप लोग? हाँ सर, मतलब छड़वाइए, क्वेश्चन सब अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये कार्बन का जैसे होमोलोगस सीरीज याद है? होमोलोगस सीरीज क्या था? सर सेम सेम जिसमें मतलब सेम कैरेक्टर्स वाला। इसका कैरेक्टरिस्टिक आप लोग याद रखना, 2-3 कैरेक्टर, इसका 3 कैरेक्टर एटलीस्ट याद कर लेना। कराया था ना आप लोग को कि ईच मेंबर, सबसे पहला तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। दूसरा, ईच मेंबर जो होता है वो कितना से डिफर करता है? सर C14। C14 नहीं, C2, मतलब 14 ही होता है उसका मास, ठीक है। ईच एलिमेंट जो होता है वो CH2 ग्रुप से डिफर करता है। उसका जो ईच एलिमेंट के बीच का जो वेट का डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये सब आप लोग याद रखना, ठीक है। 3 कैरेक्टर मतलब सर जैसे एल्केन हो गया तो नहीं, C। अरे होमोलोगस सीरीज का तुम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताया था? सर नहीं, वो तो पता है, होमोलोगस सीरीज भी तो लिखने दे सकते हैं ना, जैसे इसका ही होमोलोगस हाँ, सीरीज लिखो। दे सकते, क्यों नहीं दे सकते उसका, लेकिन कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या क्या होगा, कुछ याद है 1-2 तो आप लोग को? बोलो। देखो क्या होता है, जो मेंबर्स होता है C6 उसका, तो C2H5 C3H7 जो मेंबर ऐसे करके। मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज होता है
उसका क्या होता है, सबसे पहला बात कुछ मैं बता रहा हूँ, हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। सबके पास क्या होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा ना। जैसे अल्कोहल है तो सबके पास OH होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो सबके पास डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो सबके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा, ये एक लिख सकते हो। उसके बाद जनरल फॉर्मूला सेम होता है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ईच मेंबर जो होता है वो डिफर करता है कितने से, CS2। हाँ CH2। CH2 ग्रुप। और वेट में कितना डिफर करता है, 14। देखो ये सब जो क्वेश्चन है ये सब एकदम याद रखना, संडे टेस्ट लेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, एग्जाम और कब से है तुम मैथ लोग, कराएंगे। कराएंगे कल सर 22 मैथ्स। से 22 को क्या है, सर मैथ्स। मैथ। हाँ तो कल कराएंगे, कल मैथ्स कराएंगे तुम लोग, ठीक है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। समझ में आया ना, हाँ यस सर। सर। सर मतलब ये ठीक है, सब थोड़ा याद करने वाला है ना, वो नहीं हुआ करना है सर। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन वाला करवाते हैं, याद करने वाला बता देंगे, वो सब याद कर लेना, ठीक है। चलो एक दो अच्छा क्वेश्चन देते हैं। चलो पीरियोडिक टेबल का देखो, जितना मैं करवाया हूं ना उतना एनफ है, लेकिन फिर भी जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे मैं बता रहा हूँ। मान लो बोला एन एलिमेंट P has same number of electron in the first and fourth cell as well as, ये सब क्वेश्चन तुम लोग क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। इससे पहला क्वेश्चन बोले, मान लो दिया, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। दूसरा, इज इट मेटल और नॉन मेटल, बताओ। सर सर 28। 2882 होगा इलेक्ट्रॉनिक और मेटल होगा। ओके, और किसी का आंसर, सर वही बोल रहा था। देखो कितना है इसके पास, कितना सेल है इसके पास, 4 सेल है ना। हाँ सर। तो आपको पता है पहले वाले में कितना रहता है, 2, दूसरे वाले में कितना रहता है, 8, तीसरे वाले में भी क्या होगा, 8, तभी जाके चौथा वाला क्या होगा, फुलफिल होगा। और क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट एंड फोर्थ का क्या है, सेम नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये 2882। और ये क्या होगा, मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा, मेटल। सर मेटल होगा। हाँ, क्योंकि आउटर मोस्ट में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। आया समझ में। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं।
चलो मान लो जैसे ऐसा मान लो एक टेबल दे दिया मैंने, मान लो एक साइड ग्रुप है, एक साइड नीचे पीरियड है। और इस तरीके से 1 2 3 13 14 15। 3 वाला तो वो वाला हो गया ना, डी वाला हो गया ना, डी ब्लॉक में वो तो नहीं होगा ना सर? कौन सा? 3 तक 3 छोटा ही वाला है ना, 3 तो ले सकते हो ना। सर, 3 वाला सर डिलीटेड है, तो क्या आप बोले थे ना? 1 2 13 14 15 16 17 18। हाँ हाँ, डी ब्लॉक है। उससे क्या वो जो क्वेश्चन है उसको देखने दो, अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन देगा वो देखो। देखो जैसे मान लो पहला सॉरी पहला क्वेश्चन मान लो मैंने दिया कि नेम द एलिमेंट which is metal with valency 3। देखो सोच के बताना मुझे। सर डी होगा। बोलो। सर फर्स्ट वाला डी होगा, सेकंड वाला बी होगा। ओके सोच के बताओ अच्छे से। लास्ट वाला वो आर्गन वैसा टाइप का होगा ना? हाँ तो उसका क्या सर कॉमन नेम क्या है? सर जीरो वैलेंसी का सा कुछ था। देखो सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन, नोबल गैस। नोबेल गैस। देखो ये नेम द एलिमेंट विच इज मेटल विथ वैलेंसी 3। मेटल विथ वैलेंसी 3 का मतलब क्या होगा? उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? सिलिकॉन, 3 होगा। सिलिकॉन 3 होगा ना। तो इसमें कौन सा होगा बताओ? डी और सिलिकॉन। सर डी, सर डी। हाँ डी होगा। सर मतलब डायरेक्ट डी लिख देंगे, सिलिकॉन नहीं लिखेंगे? सिलिकॉन क्यों लिखोगे? जब तुमको एक टेबल दिया है तो खुद से स्मार्ट मत बनना, ठीक है? इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और नॉन मेटल में वैलेंसी 3। देखो नॉन मेटल का मतलब क्या हो गया? उसके आउटर मोस्ट में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी 3 कब होगा? 8 से माइनस करेंगे ना। 5 हो जब आउटर मोस्ट में। सर तो 5 की वो बी होगा ना? यस बी होगा, 15 वाला भी होगा, तो ये हो जाएगा बी। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? हाँ सर। यस सर। और ये तो क्या है, इसका बहुत सारा नाम है, जीरो ग्रुप,
नोबल गैस, noble gas, नोबल गैस, इनर्ट गैस, ठीक है। तो ये कुछ भी देख सकते हो, कॉमन नेम कर लोगे ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। यस सर। yes sir, अच्छा, जैसे मान लो मैंने बोला, और बहुत प्रैक्टिस करवाइएगा ऐसा वाला ग्रुप, ये जैसे मैंने मान लो अगर बोला कि मेटल इसमें से कौन सा होगा, सर ए डी, यस, ए और डी क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, क्योंकि ए में क्या है, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और डी का आउटर मोस्ट में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों तीन मेटल होगा। होगा। अगर मैंने बोला कि बताओ इसमें कौन सा टेट्रावैलेंट होगा, टेट्रावैलेंट मतलब समझ रहे हो, सर बी, हाँ सर। टेट्रावैलेंट मतलब क्या होता है, जिसका आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन रहे, सर बी, कौन सा, सर ई। सर बी, सही होगा। ही होगा। ई होगा ना, ई होगा, 14 नंबर ग्रुप है ना, इसका मतलब क्या होगा, ग्रुप नंबर में क्या होता है देखो, कार्बन, हाँ सर, हम नाइट्रोजन को कार्बन समझ रहे थे। नहीं, तो टेट्रावैलेंट कौन सा हो जाएगा, ई, सर कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली। हाँ, टेट्रावैलेंट, ठीक है, समझ में आया ना ये, यस सर। ओके, चलो, जो तुम लोग को ये कार्बन जो पढ़ाया था मैंने, वो सब थोड़ा बहुत याद है, भूल गए हो, सर याद है। सर नोमेनक्लेचर का थोड़ा भूल गया। ठीक है, थोड़ा सर्च करा देंगे। जैसे मान लो मैंने बोला कि वाई सिलिकॉन इज टेट्रावैलेंट एंड क्लोरीन इज मोनोवैलेंट, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, कार्बन का ग्रुप है, जो कार्बन एक टेट्रावैलेंट है, जबकि ना लूज कर सकता ना वो कर सकता, लेकिन क्लोरीन हेलोजिन ग्रुप में आता है, जो एक आयोनाइजेशन कर सकता है, नेगेटिव आयन बना सकता है। बोलो, सुनाई दे रहा है आप लोग को, बोले तो सर, सिलिकॉन कार्बन का ग्रुप में आता है, जो खुद एक टेट्रावैलेंट है, ना कि आयन लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है, लेकिन क्लोरीन ये हेलोजिन ग्रुप में आता है, जो एक आयन फॉर्म करता है, नेगेटिव आयन। पूरा परफेक्ट नहीं लग रहा है मुझे, सिलिकॉन डायमंड का स्ट्रक्चर से भी मैच करता है, जो कार्बन का एक वही है। नहीं, देखो वैलेंट, देखो ये बोला टेट्रा वैलेंट, मोनो वैलेंट, ये किस पे डिपेंड करता है, वैलेंसी पे डिपेंड करता है ना, तो सिलिकॉन का वैलेंसी 4 है, क्लोरीन का 1 है, और जिसका 4 होता है वो ना लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है, जो जिसका 1 हो सकता है वो बॉन्ड बना सकता है और क्लोरीन सिर्फ एक के साथ ही। क्या बोल रहे हो अर्णव, फिर से बोलना, सर सिलिकॉन 4 के साथ बॉन्ड बना सकता है और क्लोरीन सिर्फ एक के साथ। अभी भी मुझे परफेक्ट नहीं लग रहा है, सर सिलिकॉन कोवेलेंट का बॉन्ड बनाता है, और वो आयोनाइजेशन करके आयन का बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड बनाता है। क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग, देखो कभी भी अगर आपसे बात करा जाए ना,
मोनोवैलेंट, टेट्रावैलेंट, सबसे पहला बात बोलोगे वैलेंसी के बारे में, ठीक है। जैसे सबसे पहला वैलेंसी क्या होता है बताओ, वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी को बोलते हैं ना। यस सर। तो क्लोरीन जो होता है वो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर 1 17। 17। तो ऐसा बोल सकते हो कि क्लोरीन बिलोंग टू 17th ग्रुप, बोल सकते हो ना। सर या हाँ फिर सर। आप या फिर आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि कि ये कि एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 17, so its electronic configuration is 287. So chlorine need one electron to complete its octet. That means it can react with, या फिर इतना लिखने के बाद डायरेक्ट लिख दो, so its valency is 1. So it is monovalent. Whereas जो सिलिकॉन है वो कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है? कार्बन ग्रुप। कार्बन ग्रुप ग्रुप मतलब कौन सा group? सर 14। Belong to 14th group. So its valency is 4. Means it can react with 4 other element. So it is tetravalent. समझ में आया? अगर इतना ज्यादा नहीं यस लिखने का सर। मन है तो ये लाइन जरूर लिखना, वैलेंसी क्या है पहले बता दो, उसके बाद बोल दो कि क्लोरीन कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है 17, इसका मतलब उसका वैलेंसी 1 है, और उसका वैलेंसी 1 है मतलब वो क्या है, मोनोवैलेंट। उसके बाद बोलोगे सिलिकॉन जो है वो 14th ग्रुप में बिलोंग करता है, मतलब उसका वैलेंसी क्या है, 4 है, और उसका वैलेंसी अगर 4 है तो वो कौन सा वैलेंट होगा, टेट्रावैलेंट। आया समझ में? सर आया तो, लेकिन वही लिखना नहीं आता है सर। तो लिखना तो पड़ेगा ना अभी, ऐसे लिख देना जो मैंने लिखा है ना, वैसे लिख देना। क्या हुआ, समीर को लिखना नहीं आता? नहीं, ठीक है, बोलो। सर पहले बस बना के लिखने आता था, अभी सब भूल गए कैसे लिखते थे। नहीं तो सीखो, अभी 10 में लिखना पड़ेगा, बैठ बैठ के लिखवाना पड़ेगा तुम लोग को, लगता है। हाँ सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाइए। चलो देखो, थोड़ा सा नोमेनक्लेचर वाला याद दिला देते हैं। सिंगल बॉन्ड वाला जो था, सिंगल बॉन्ड कार्बन पढ़ाया था ना, रुको कार्बन निकालते हैं, थोड़ा सा वहीं से दिखा देते हैं तुम लोग को, फिर कुछ क्वेश्चंस करा देंगे। तेरह कार्बन, देखो कार्बन, मम्मी ने लिख के देनी है। हम्म,
कार्बन में देखो सिंगल बॉन्ड वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड वाला। एक रेटिकुलर डबल, एल्केन। हाँ उसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। एल्केन, ए एन ई लगा होता है। और डबल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं, एल्कीन, ई एन ई लगा होता है। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एल्काइन, वाई एन ई लगा होता है। और इसका जनरल फॉर्मूला कैसे होता है याद करो। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एन का एग्जैक्टली डबल, 2n। सिंगल बॉन्ड होगा तो दो कम होगा, सॉरी दो ज्यादा होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, दो कम होगा। ठीक है, यस सर। ये वाला याद रखना। पहला एक होता है तो क्या बोलते हैं, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन और डेका। ठीक है, तो ये सब लिखना सिखाया था ना तुम लोग को, इथेन, पेंटीन, ये सब। फंक्शनल ग्रुप थोड़ा सा ये वाला अच्छे से देख लो, ये सब थोड़ा सा काम है। जैसे हेलोजन में क्या होता है, हेलोजन वाला जो होता है इसमें क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो इसके लिए जो प्रेफिक्स लगता है क्या लगता है, क्लोरो। प्रेफिक्स का मतलब आगे लगाओगे, लाइक क्लोरीन लगा होगा तो क्या बोलोगे, क्लोरो। ब्रोमीन लगा होगा तो क्या बोलोगे, ब्रोमो। फ्लोरीन ब्रोमो। लगा होगा तो फ्लोरो। ठीक है, जैसे ये वाला एलिमेंट है, इसका नाम क्या होगा। देखो सबसे पहले देखोगे इसमें क्लोरीन लगा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरो। उसके बाद कार्बन एक है तो क्या बोलोगे, क्लोरो मीथेन। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो। और इसमें देखो दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। बताया था ना ये सब। डबल बॉन्ड वाले यस में सर। ई एन ई लगता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले में वाई एन ई लगता है। अच्छा, अल्कोहल वाला जो होता है उसमें ओ एच ग्रुप लगा होता है। ठीक है, और इसका जो सफिक्स होता है ओ एल लग जाता है। जैसे अगर एक कार्बन वाला है तो क्या हो गया, मिथ, मिथेनॉल, ओ एल लग जाएगा। दो कार्बन वाला हो तो क्या होगा, इथेनॉल। ठीक है, एल्डिहाइड का जो ग्रुप होता है उसमें सी एच ओ लगा होता है, सी एच ओ। और एल्डिहाइड है ए एल तो वहां पे ए एल लग जाता है। तो यहाँ पे एक कार्बन होगा, जैसे इसके पास देखो एक ही कार्बन है तो इसका नाम क्या होता है, मीथेनॉल। अगर दो कार्बन आ गया तो क्या हो गया, इथेनॉल। तीन होगा तो क्या होगा, प्रोपेनॉल, लाइक दैट। ओ एच एसिड लगेगा ना कहाँ पे, सर एल्डिहाइड में? हाँ सी एच ओ, ये ग्रुप होता है सी एच ओ, इस ग्रुप को बोलते हैं। एल सर सी तो कार्बन चैन वाला कोई सी रखेंगे। इसका, जब पेरेंट चेंज जो रहेगा उसमें मतलब सी तो उसी में लगा रहेगा हाँ ना, डबल ओ। उसमें लगा होगा, उसको काउंट भी करते हैं हम लोग। एसिड वाला सी ओ ओ एच होता है, इसको हम लोग ओइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और कीटोन याद रखना ये होता है, सीओ ग्रुप लगा होता है। तो कीटोन वाला का सबसे पहला मेंबर होता है ये वाला, प्रोपेनोन ही सबसे पहला होता है। ठीक है, तो देखो इससे कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराते हैं। कहाँ चला गया आज का क्लास। आज कितना तारीख है, सर 17 या 16 है। 17 है सर, 17। ये वाला है। चलो देखो, अब कुछ क्वेश्चन दे रहे इसका आंसर बताना। जैसे मान लो मैंने बोला, राइट द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। एच सी एच ओ, दूसरा
बताओ, ये सब हाफ मार्क्स करके पूछ सकता है, एक का हाफ मार्क्स कर। सर पहला इसमें बताना। एल्डिहाइड होगा, ओके, सर दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ, सर तीसरा अल्कोहल OH, अल्कोहल, फिर चौथा भी एल्डिहाइड CHO लगा हुआ है। एल्डिहाइड, करेक्ट। समझ में आया सबको? बस यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखो, यहाँ पे हाँ सी सर। एच होता है, एल्डिहाइड हो गया, COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, OH लगाया मतलब अल्कोहल, CHO लगाया मतलब एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हाफ मार्क्स करके ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आप लोग। चलो और एक, जैसे मान लो दिया, आपको IUPAC नेम बताना है। चलो बताओ, ये 5 क्वेश्चन। सर पहला होगा ब्यूटाइन, BUTYNE, ओके, देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा? 4 कार्बन है तो क्या होगा? ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा? YNE। लेकिन देखिए, इसको और अच्छे से अगर आप लिखना चाहते हो तो देखो, ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पोजीशन पे है? सर सेकंड, 2, ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, डैश देके लिखते हैं। और ठीक है, फिर इथेनोइक एसिड, हाँ, इसमें देखो ये सबसे पहला, 2 इथेनोइक एसिड, नहीं नहीं, इसमें इथेनॉइक एसिड में नहीं, 2 नहीं बोलते हैं। इसमें क्या बोलेंगे? सिंपली कितना है? और एक ही है तो इथेनॉल एसिड ही होगा। हाँ, कार्बन 2 है तो क्या हो गया? इथेनॉइक। सर नेक्स्ट का 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन। यस, 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन है तो क्या होगा? प्रोपेन। इसका क्या होगा? थर्ड प्रोपेन, ये प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। इसका, सर पेंटेनॉल। यस, पेंटेनॉल। सर लेकिन जब ये नॉमेनक्लेचर डिलीट था तो ये IUPAC ये सब नेम आएगा ना कनेक्ट करके? दे सकता है ये सब चीज, ठीक है। सर आया है, उसका नाम और आइसोमर्स ढूंढना था सैंपल पेपर में। हाँ, इसलिए इसको देखो, जो जो मैंने कराया है वो सब अच्छे से करो, और जो अभी रिवीजन में आज जो करा रहा हूँ इसको तो अच्छे से करके ही जाना। समझ में आ रहा है? चलो यस मान लो सर। अगर मैंने बोला कि राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, क्या होगा बताओ? सेकेंड मेंबर कौन सा होता है एल्डिहाइड का? सर ये समझ गए, सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड मतलब देखो, एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? ये होता है ना। C,
ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कार्बन का कितना हाथ हुआ? सर 3। तो और एक लगेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगता है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिथेनॉल। ये फर्स्ट मेंबर हो गया। और अभी देखो यहाँ पे ये सी, जब कार्बन 2 आ जाएगा, 2 कार्बन वाला हो जाएगा, इथेनॉल। तो ये हो जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल एल। ये क्या हो गया? सेकंड मेंबर। अगर थर्ड मेंबर होता तो 3 कार्बन कर देते, बस हो जाता। 1 2 तीसरा कार्बन पे ये लगा दो, यहाँ पे बस इसका हाइड्रोजन का हाथ कंप्लीट कर दो। क्या हो गया ये? प्रोपेनॉल। ठीक है। चलो, अगर मैंने बोला कि राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ कीटोन। सर प्रोपोन। प्रोपोन। प्रोपोन क्या होता है? ध्यान प्रोपेनॉल से सर, सॉरी प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। हम्म, ध्यान से बताओ क्या होगा। तो प्रोपेनॉल नहीं होगा थर्ड मेंबर 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉल? नहीं, सोचो, बताओ। सर क्या हो गया? मिथेनॉल शायद नहीं होता है क्या? ब्यूटेनॉल होगा थर्ड मेंबर। मिथेनॉल से शायद शुरू होता है। इथेनॉल से नहीं शुरू होता है तो। नहीं समझ और में आ जो रहा है? बचा स्टार्ट होगा ब्यूटेनॉल, थर्ड पेप्टेनॉल। धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हो। सर पेप्टे पेप्टेनॉल। देखो, कीटोन जो होता है ना, वो उसका ग्रुप क्या है? सीओ। इधर एक CH3 लगा होता है, ये इधर एक CH3 लगा होता है। ये होता है इसका पहला मेंबर। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 कार्बन है ना, तो क्या हो गया? प्रोपेनॉन। अभी ये मान लो ये किसी एक तरफ 2 कार्बन कर दिया, मतलब टोटल 4 कार्बन कर दिया, तो ये आता है सेकंड मेंबर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्यूटेनॉल। थर्ड मेंबर जो होगा, देखो ये CO ग्रुप रखना और दोनों तरफ 2 कार्बन लगा दो। ठीक है, इसका हाथ पूरा कंप्लीट कर दो। तो ये क्या हो गया? थर्ड मेंबर हो गया। इसका नाम क्या होगा बताओ? पेप्टेनॉल। सर पेन। पेंटेनॉल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आप लोग। देखो, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। CO ग्रुप यहाँ पे रखो और इधर क्या लिखोगे? C2H5 और इधर क्या लिखोगे? C2H5। ठीक है, क्योंकि देखो इधर है क्या? ये क्या है?
सर वो स्टार्टिंग में नहीं हो सकता क्योंकि OH हो जाएगा ना, फिर डबल OH हो जाएगा, तो वो क्या बोलते हैं उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ना। हाँ, तो ये वाला इसका याद रखना, थर्ड मेंबर ये होते हैं पेंटेनॉन। इसका एल्डिहाइड वाला समझ जाओगे ना, सेकंड मेंबर क्या होगा एल्डिहाइड का? इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल। इथेनॉल, ठीक है। चलो और आगे कुछ। चलो थोड़ा सा केमिस्ट्री समझ में आया ना आप लोग को? हाँ सर, केमिस्ट्री हो। हाँ सर। प्लाज्मोडियम में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? सर मल्टीपल फिजन। और प्लेनेरिया में देखो, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या लिखोगे, सेक्सुअल या एसेक्सुअल? सेक्सुअल। एसेक्सुअल। एसेक्सुअल, दोनों में एसेक्सुअल होता है। और उसके बाद लिखना है एसेक्सुअल लिखना, उसके ब्रैकेट में लिखना क्या क्या होता है, ठीक है? यस लिख लोगे ना? यस सर। प्लाज्मोडियम में तो मल्टीपल फिजन होगा, प्लेनेरिया में सर रीजनरेशन का। देख लेना इसको। अच्छा, एक शॉर्ट नोट्स आप लोग इसका मतलब रोल लिखना आ सकता है सेक्सुअल वाले में, मैं पढ़ाऊंगा बाद में। जैसे सेमिनल मैम लिखवाई थी ना ये सब, ये आप लोग देख के रखना। सर सेमिनल वेसिकल, पेस्टेड ग्लैंड। ये दोनों का रोल देख के रखना, मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास। सर ये आपका तो किसमें है, प्लांट में ना, किसमें है ना? सेक्सुअल में मेल का होगा। अ, अ, अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन समझाया था ना आप लोग को? हाँ सर। वो चीज देखना उसको अच्छे से। सर प्रोस्टेटिक ग्लैंड तो बेसिक बनाने में हेल्प करता है ना शायद। नहीं नहीं, मैं बाद में समझाऊंगा इसको। सर वो फ्लूइड प्रोवाइड करता है ना, और न्यूट्रिएंट्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अच्छे से समझाऊंगा तुम लोग को। आज थोड़ा जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ, इसको तैयारी करो, ठीक है? सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड कर लेना, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट बताया था। सेक्स डिटरमिनेशन के वो चार्ट बना देंगे क्या, एक्स एक्स और XY वाला? हाँ, जो मैंने दिखाया था ना क्रोमोसोम वाला। यस सर। मेंडल एक्सपेरिमेंट, हाउ टू Mendel experiments show that traits are inherited independently. ये तैयारी कर लेना, ये इतना तैयार करके रखना। तो सर इसमें क्या लिखेंगे, जैसे मेंडल एक्सपेरिमेंट, ही टुक टू पी प्लांट ऑफ। करना है मोनो हाइब्रिड, इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करना है। सर वही मतलब दो पी प्लांट लिया अलग, मतलब सेम सेम उसका ब्रीड का, लेकिन अलग अलग उसका क्या बोलता है इसको, अलग अलग फंक्शन का। जैसे कोई टॉल है तो एक शॉर्ट लेगा, ऐसे है ना सर? टॉल शॉर्ट ये लेके बता देना, ठीक है? और फिर उन दोनों को क्रॉस ब्रीड करवा कैसे से ना। बायोलॉजी में इतना पूछेंगे हम।
ओम्स लॉ याद है? सर इसको थोड़ा रिवाइज करना है सर, फिजिक्स को। ये ओम्स लॉ रिवाइज कर लेना। इसको कैसे हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं ये तो पता होगा ना? Sir, V equal to IR. हाँ, ये उसके बाद VI ग्राफ क्या डिनोट करता है? फिर वी वोल्टेज और आई करंट। और व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक? और VI का ये क्वेश्चन देख रखना तुम लोग, ठीक है? और थ्योरी में आप ओके लोग सर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो बताया था मैंने, 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, किसको याद है? सर पोल मतलब एकदम पोल्स में सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं पे बल्क लाइंस मीट करता है। कहाँ से सबसे पहला बोलोगे, कहाँ से निकलता है, कहाँ पे मतलब कहाँ से इमर्ज करता है, कहाँ पे जाता है? तो नॉर्थ से स्टार्ट होता है, साउथ में जाता है, और इनसाइड नॉर्थ नॉर्थ से साउथ। स्टार्ट होता है, साउथ में जाता है। हाँ, और सर जितना वो प्रॉपर्टी सर्कुलर मोशन में रहते हैं। सर्कुलर, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बोलोगे दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है? और एक एक जो अभी हम बोले थे, क्या बोले थे? राइट हैंड थंब रूल, ठीक है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये थ्योरी आप लोग अच्छे से लिख के कल मैं ग्रुप में डाल देना, या मैम को आप लोग व्हाट्सएप करना, मैं चेक करूंगा, ठीक है? चेक करके मार्क्स दूंगा, और संडे पूछूंगा भी। जितना मैं थ्योरी बोला हूं ना, ये सारा सबको याद होना चाहिए। सर ये पीडीएफ को तो व्हाट्सएप में भेजेगा ना, ये वाला टीचमेंट वाला पीडीएफ खुलता नहीं है मेरा फोन में, पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक है, चलो मान लो एक क्वेश्चन दिया मैंने, 3 रजिस्टर of resistance 3 ohm, 6 ohm and 12 ohm are connected। साइंस का एग्जाम कब है आप लोग का? Sir, 5th को मार्च को। सर 5th को। तो बहुत टाइम है, मैथ से कराना चाहिए था क्या? सर मैच 22 को है। कल से मैथ्स कराएंगे, ठीक है? लेकिन ये जितना क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ सबको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ओके सर। सर एक बार फिजिक्स का रिवाइज करवा देना, थोड़ा उसमें इलेक्ट्रिसिटी में। सब करवा देंगे, लेकिन पहले जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ये सब अच्छे से करो। ये 3 क्वेश्चन है, क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन याद है तुम लोग को? 3 रजिस्टर 3 ओम 6 ओम 12 ओम को पैरेलल कनेक्शन दिया, किसके साथ? सर टोटल रेजिस्टेंस होगा 12 6 18, 18 3 21, 21 ओम। नहीं, सब भूल सर गए उस समय। वो पैरेलल में है सर, सॉरी सब सीरीज में देखे। कहाँ से सीरीज देख लिए?
ठीक है, ये बैटरी हो गया 24 वोल्ट, एक है 3 ओम, 6 ओम एंड 12 ओम। सबसे पहला क्या बोलोगे? ऑल रजिस्टर आर इन 12 पैरेलल, by 5. all register are in parallel connection, so 1 by R equivalent equal to क्या होगा? 1 by 3 प्लस 1 by 6 प्लस क्या होगा? 1 by 12। एलसीएम कितना हो गया इसका? 12. 12 आएगा, 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया? 7 by 12। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 12 by 7। दिस इज द फर्स्ट आंसर, पहला का आंसर। पहले यही पूछा था ना। Yes, sir. 7 by 12. दूसरा क्वेश्चन, टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट के लिए कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ यूज करेंगे। V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो V का वैल्यू कितना है? 24। I मुझे कैलकुलेट करना है, आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 12 by 7। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको इधर लेके आओ, 24 इंटू 7 डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 12। हाँ, I का वैल्यू क्या हो गया? 14 क्या? सर एम्पेयर। एम्पेयर, एम्पेयर होगा। अभी देखो थर्ड बोला है कि करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो हम लोग I1 इक्वल टू, देखो यहाँ पे जो मेन करंट है, कितने ओम का करंट है? 14। ये क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा ना, पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में सेम क्या होता है? Sir, बोलो। parallel collection same. सर वोल्टेज सेम होता है। Same, voltage same. हाँ, वोल्ट सेम होता है, करंट क्या होता है? अलग होता है। तो हम लोग यूज करेंगे क्या? करंट I1 इक्वल टू क्या होगा? I1 इक्वल टू V बाई R1। तो V कितना है? 24। R1 कितना है बताओ? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 8 एम्पेयर पहले वाले से। दूसरा I2 निकालोगे तो क्या होगा? V E by R2. कितना हो गया? 24 4. बाई 6। 4 ampere. और I3 इक्वल टू क्या होगा? 2 ampere. हाँ, देखो सबको ऐड करके देखो, 8 4 12 प्लस 2 कितना हो गया? 14। और मेन करंट में भी कितना है? 14। इसका मतलब आपका आंसर क्या है? सही है। आया समझ में? यस सर। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है कि टॉर्च बल्ब is rated 2.5 volt and 5 ampere. Calculate power, resistance, energy if this bulb is lighted for 4 hours। क्या होगा इसका आंसर? Sir, power 12.5. 12.5। Sir, 12.5. ओके। और
रेजिस्टेंस 0.5 ओम। देखो पावर कैसे निकालोगे? पावर का फॉर्मूला क्या? इंटू आई। I इंटू वी। आई पता है 5 एम्पेयर और वी कितना है 2.5 वोल्ट। मल्टीप्लाई कर दोगे क्या होगा? 12.5 क्या पावर का यूनिट क्या होता है? वाट सर। रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? वही V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला। ओम्स लॉ से क्या जानते हो? सर 0.5 आएगा क्या? 0.5 ओम। V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो गया? V बाई आई। V का वैल्यू कितना है 2.5, आई कितना है 5, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखो डेसिमल हटाओगे तो नीचे एक 10 आएगा ना, कट जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। ठीक है, बोलो। 50 रुपीज होगा क्या सर? 50 रुपीज कहाँ से आ जाएगा? ये ट्रेंड, ये वाला सेकंड वाला समझ में आया? ये सर 50 जूल होगा क्या? अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या होता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम। टाइम। पावर को इनटू पावर को टाइम। टाइम करोगे तो क्या आता है? एनर्जी आता है। पावर कितना है? पावर तो निकाले ही हो 12.5, और कितना टाइम का बात कर रहा है 4 आवर, तो क्या हो जाएगा 50, और इसका यूनिट क्या होगा एनर्जी का? जूल। यस, वेरी गुड। ठीक है, Yes, sir. ये क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था तुम लोग का, खुद से बनाना है। नहीं बनेगा तो पूछ लेना। ये होमवर्क रहेगा। 220 वोल्ट। 220 वोल्ट कितना ऐसा रजिस्टर चाहिए होगा? मतलब 220 वोल्ट के बाद कौन? क्वेश्चन मार्क्स। 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, और एक मुझे बताना आप लोग वाट का डेफिनेशन। ठीक है, हाँ सर ठीक है। Yes, संडे sir. ये जितना मैंने आज कराया है ये सबका मुझे टेस्ट तुम लोग को देना है। ठीक है, ओके सर। हाँ Okay, मैथ्स का sir. तुम लोग क्लास भी होगा लेकिन हाफ एन आवर का टेस्ट लेंगे। ये सर सारा फिजिक्स। ठीक है सर। क्या बोल रहे हो?